श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 25वां सर्ग। माँ कौशल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए मंगल कामना पूर्वक स्वस्ति वाचन करना और श्री राम का उन्हें प्रणाम करके सीता के भवन की ओर जाना। घृतं श्वेतानि माल्यानि सरसपान् उपसंपादयामास कौसल्या परमांगिना। श्रेष्ठ नारी महारानी कौशल्या ने घी श्वेत पुष्प और माला समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। उपाध्याया साविधिना हुत्वा शांति मनामयम् हुत हव्यावशेषेण बाह्यं बलिं कल्पयतो। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर दसों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मधुदध्यक्षत घृतय स्वस्ति वाचं दुजास्तता वाचा वासामश्वने स्वस्तयन क्रियाम। तदनंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु दही अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस कामना से कौशल्या जी ने उन सब से स्वस्थ यन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। ततस्तस्मै द्विजेन्द्राया राम माता यशस्विनी दक्षिणां प्राददौ काम्यां राघवं चेदं ब्रवीत। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा। यन्मंगलम सहस्त्राक्षे सर्वदेहो नमस्कृते वृत्रनास्ते संभवत तत्ते भवतु मंगलम। वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। यन्मंगलम सुपर्णस्य विनीता कल्पयत् पुराम् अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। पूर्व काल में विनीता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था, वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृतोत्पादेन अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत अदितिर्मंगलम प्रादान
तत्ते भवतु मंगलम। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। त्रिविक्रमान प्राक्रंतो विष्णु तुल तेजसाम यदासीन मंगलम राम तत्मे भवतु मंगलम। श्री राम 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगल आशंसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। ऋषिया सागरा द्वीपा वेदा लोकान दिशस्यते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु शुभ मंगलम। महाबाहो ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद समस्त लोग और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें, तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इति पुत्रस्य शेषात् कृत्वा शिरसि भामिनी गन्धश्चापि समालभ्य रामायतलोचना औषधिं चांशु सिद्धार्थाहं विशल्य कर्णीं शुभां चकार रक्षां कौशल्यां मंत्रेर्भिर्जाप्चां। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौशल्या पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्री राम के हाथों में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। उवाचा भी प्रहस्त्योषां दुखौषावर्तिनी वाङ्मात्रेण नाभावेन वाचां संसज्जमान्यां। तदनंतर दुख के अधीन हुई कौशल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकी, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्री राम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थी। आनम्य मूर्नि चाघ्राए परिसवज यशस्वनी आवदत पुत्र मिष्टार्थो गच्छ राम यथा सुखम अरोगम सर्व सिद्धार्थमयोध्याम पुनरागतम पश्यामि त्वां सुखम वत्स संधितम राजु वर्तमसोम। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने शुंगा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, अवश्य राम तुम सफल मनोरथ होकर सुख पूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोग रहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। प्रणश्च दुख संकल्पा हर्ष विद्योतितानना द्रक्ष्यामि त्वां वनात् प्राप्तं पूर्णचंद्रमिवोदितम्। उस समय मेरे दुख पूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्ष जनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी।
भद्रासनगतं राम वनवादिहागतं द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीर्णवन्तं पितुर्वचः। श्री राम वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। मंगले रूप संपन्नो वनवासादिहागता वध्वास्य मम नित्यं त्वं कामान संवर्धयाहि भो। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहु सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। मयार्चिता देवगणां शिवादयो महर्षयो भूतगणासुरोरगाः अभिप्रयातस्य वनं चायते हितानि काक्षन्तु दिश्यस्य राघव। हे रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है वे स्यो आदि देवता महर्षि भूतगण देवोपम नांग और संपूर्ण दिशाएं ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहे। अतएव चां सुप्रति पूर्ण लोचना समाप्यां स्वस्त्ययनम यथा विधि प्रदक्षिणं चापि चकार राघवम् पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सास्वजे। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगा लिया। तया ही देव्याचां कृत प्रदक्षिणो निपीनमातुश्चरणो पुनः पुनः जगाम सीता निलयम महायशः सा राघवा प्रज्वलित तस्तया श्रियाम। देवी कौशल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, सब महायशस्वी शिव रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीता जी के महल की ओर चल दिए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्यो अयोध्या कांडे पंचविंशा सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय